निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए एक झटका भी है। वहीं इस फैसले के बाद विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और अब इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी एक यात्रा, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में है। हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। अध्यक्ष जी, ये बताएं, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है निकाय चुनाव को लेकर, लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी है। आरोप तो पूरी तरीके से सिद्ध हो गया है कि ये जो कल फैसला आया है, अगर सही ढंग से कोर्ट के सामने बात रखते, ट्रिपल टेस्ट करा चुके होते तो ये नौबत नहीं आती और ये समय पर चुनाव होते। आज सबको बिल्कुल गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी नीयत में खोट है, इसी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो इस संदेश को अब लोगों तक पहुंचाने की तैयारी आप लोग की? हम निश्चित रूप से इस संदेश को तो आप लोगों ने भी पहुंचा दिया, सोशल मीडिया ने पहुंचा दिया, मीडिया के भाइयों ने कर दिया और जो भी अगला कदम होगा हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ करके, सलाह करके, परामर्श करके, उनका निर्देश लेकर हम अगला कदम करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर तो देखिए, सरकार ने कह दिया है कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। आप कह रहे हैं वो पिछड़ा विरोधी हैं और सरकार कह रही है हम आरक्षण जरूर लागू करेंगे तभी चुनाव कराएंगे, ज़रूरत हुई सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। निश्चित रूप से ये पिछड़ा विरोधी हैं। जितनी सरकारी नियुक्तियाँ हैं उसमें आप परीक्षण करा लीजिए कि पिछड़ों को जो मिलने वाला अनुमन्य आरक्षण है वो कितना है, और ये अब इसमें राजनीतिक पदों में आ गए हैं, इस पर भी ये खेल करना चाहते हैं। कई राज्यों का उदाहरण सामने था, फिर भी यहाँ पर पहले ट्रिपल टेस्ट का या आयोग के गठन का फैसला क्यों नहीं, क्या लगता है? तो यही तो इसी बात पर तो हम लोग कहते हैं कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले ही ट्रिपल टेस्ट करा करके समय से चुनाव करा देते, जनता को गुमराह न करते। अच्छा, भाजपा लगातार एक बात और कह रही है कि जितनी ज़्यादा भागीदारी जनप्रतिनिधि के तौर पे, चाहे सांसद हो, विधायक और यहाँ तक कि जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें भाजपा ने दी है, किसी ने नहीं दी। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से मांग करती आई है कि सभी जातियों की जनगणना कर ली जाए, पिछड़े वर्गों की जनगणना कर ली जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक और आप मीडिया के भाइयों के सामने भी कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी की जातियों की जनगणना कर ली जाए, जनगणना से सही तथ्य आ जाएंगे। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श करके जो भी कदम होगा आप सबको अवगत कराएंगे। 24 के चुनाव में क्या लगता है ये जो फैसला आया है कितना अहम हो जाएगा 24 के चुनाव में जनता के बीच मैसेज देने के लिए, आप लोग के लिए? अब 24 का चुनाव तो अब आने दीजिए, उसमें भी जनता तो बहुत परेशान है। किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर, दुकानदार, सारे वर्ग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 में बहुत बड़ा इनके खिलाफ परिणाम आने वाला है। जाहिर है इस फैसले को लेकर भी जाएंगे जनता के बीच में? निश्चित रूप से किसानों की समस्या को, मजदूरों की समस्या, नौजवानों की समस्या, गरीबों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी सतत कार्यक्रम करती है और करेगी। तो ये थे हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किस तरह से अगर हम बात करते हैं आगे चुनाव की तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अगर वो पहले ही इस पूरी प्रक्रिया को अपना लेती, चाहे वो आयोग का गठन हो, चाहे वो बात की जाए आगे ट्रिपल टेस्ट की, तो शायद ये नौबत नहीं आती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो पिछड़ा विरोधी और इस संदेश को अब जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठ के रणनीति बनाई जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।